जय श्री कृष्ण साथियों। आपके पसंदीदा चैनल धर्म युद्ध में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी परिवार के लोग सभी सब कुशल होंगे। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं, टैक्स टेररिज्म, जो एक अलग तरीके का विश्लेषण है, आपके समक्ष रखना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं टच अपॉन करना चाहूँगा मैं अपने पुराने वीडियोज़ के ऊपर कि जो धर्म युद्ध फ्रॉम कुरुक्षेत्र जो एक अभी अभी हमारे देश ने लड़ा है, हमारे जो इलेक्शन हुआ था हरियाणा में, तो उसमें मैंने बनाया था कि हमारी जो आसुरी शक्तियाँ थीं वो देश में तबाही मचाने के लिए कि हमारे दशहरा और दिवाली को किस तरह से तबाह किया जाए, देश में कैसे अशांति स्थापित करे, पूरी तैयारी कर रखी थी। एक बमबंदी किसान नेता कह रहे थे कि बांग्लादेश जैसा हल करेंगे देश में। 2021 में चूक हो गई, लेकिन इस बार चूक नहीं होगी, पूरी तैयारी कर रखी है। एक बमबंदी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कह रहे थे कि यहाँ पे सुनामी आने वाली है। उनकी उनकी जो वो थी इच्छाएं थी वो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। तो हरियाणा की जनता, जवान, किसान, पहलवान, इन्होंने भीम रूप रखा और उनको बहुत अच्छी जो है पटकनी दी। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने आज के अर्जुन कह सकते हैं, इन्होंने अपना अच्छे कैंपेन किया और सारे राक्षसी ताकतों को विध्वंस किया। तो हरियाणा की जनता को और योगी आदित्यनाथ जी, उनका पूरा देश ऋणी रहेगा। मैं भी इनको नतमस्तक हूँ। साथियों, मैंने ये लेकिन आगाह किया था कि राक्षसी ताकतें जो है कभी अशांत होने वाली नहीं है, ये लगी रहेंगी अपने अपने अलग अलग तरीके से। तो हमेशा हमेशा सचेत रहना है। तो उन्होंने जो तैयारी की थी, अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स देश में अशांति करना चाहते थे दिवाली के मौके पर। अभी इन्होंने जो है दशहरे पर ही देखो, एक उत्तर प्रदेश के एक बहराइच में इन्होंने शुरुआत की है। आगे भी कहीं कहीं पे कर सकते हैं। तो सभी सुरक्षा एजेंसी और हम सब लोग सजग रहेंगे तो ऐसी चीज़ें हालात नहीं होंगी। तो हमें हमेशा सतर्क रहना है। अभी मैं अपने टॉपिक की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम जो ऐसे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, टैक्स टेरर से आने से पहले। तो पॉल्यूशन भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, लाइट पॉल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूशंस हो गए, हमारे जो प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशंस हो गए। ये बहुत तरह के पॉल्यूशंस होते हैं। उसी तरह से टेररिज्म भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बोलते हैं, नक्सलिज्म होती है, हेट स्पीच होती हैं, प्लान्ड कम्युनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो राक्षसी शक्तियाँ हैं जो कि वो कम्युनल राइट्स कराने के लिए कोशिश करती हैं। कहीं पत्थरबाजी करा दी, कहीं कुछ और करा दिया, ऐसे षड्यंत्र करते रहते हैं त्योहारों के मौके पर। और धरना प्रदर्शन कराते हैं कहीं कहीं पर, जो बिना किसी रीजन्स के, जिससे देश की प्रगति रुके, हमारे देश की। तो वो तरह के होते हैं। और एक उसमें और भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि तुष्टीकरण की राजनीति और धर्मांतरण, इसको भी मैं टेररिज्म की कैटेगरी में रखना चाहूँगा। और उसको मैं आगे टैक्स टेरर से आपको लिंक करता हूँ कि वो टैक्स टेरर में कैसे आता है। तो अभी हम टेररिज्म फाइनेंसिंग भी कई तरह की होती है, जैसे कि इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग के थ्रू फंड जुटाना। लेजिटिमेट सोर्स होती हैं, कुछ एनजीओज के थ्रू पैसे आना है किसी व्यक्ति विशेष से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी विदेशी शक्तियों से, या इंटरनल एजेंसी भी उनको फंड कर रही हैं। और कुछ इलिसिटेड ट्रेड होती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए डिजिटल करेंसी वगैरह के थ्रू पैसा आना, और वो पैसा धर्मांतरण में यूज हो रहा है। नंबर 2, ये जो तुष्टीकरण में की राजनीति में हो रहा है, या देश की अंदर की जो कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए, टेरर फैलाने के लिए पैसा यूज हो रहा है। तो वो टेरर फाइनेंसिंग की कैटेगरी में आएगा। तो मैंने जो बताया था कि
धर्मांतरण और जो तुष्टीकरण की राजनीति को मैं टेररिज्म में क्यों लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है ये इंटरनल थ्रेट डेवलप करने के लिए और डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, कम्युनल राइट्स बढ़ाने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। तो मैंने उसको टेररिज्म की एक्टिविटी में रखा है। अब एक महत्वपूर्ण में जो टैक्स टेरर की बात कर रहा था, तो जो गवर्नमेंट फंडेड गवर्नमेंट जो देश की सरकार है, कोई भी देश की सरकार होती है, मैं पार्टी की सरकार तो इसको कोई नहीं कह सकते हैं। कोई भी पार्टी आए, वो गवर्नमेंट जब फॉर्म करती है तो देश की सरकार हो गई या राज्य सरकार हो गई, तो वो जो पैसा देती हैं, मुफ्तखोरी में पैसा दे रही हैं या मनरेगा के थ्रू जो पैसा जा रहा है, और वो लोग मुफ्तखोरी में, चाहे फ्री घर मिल रहा है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, फ्री यात्रा, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ एसेट्रा एसेट्रा, कई इत्यादि इत्यादि जो चीज़ लाभ ले रहे हैं, और वो लोग जो है टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। मीन्स टैक्स का पैसा लेकर के टेरर फैलाना। तो इसलिए मैं इसको टैक्स टेरर की कैटेगरी में रखना चाहूँगा। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं, मैं उनका इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उसको कैसे रोका जाए और वो टैक्स टेरर है क्या और क्यों है। अगर मैं कहूँ कि मुफ्तखोरी में पल रहे परिवार, अगर वो कार चोरी करते हैं, बाइक चोरी कर रहे हैं, किसी के घर में आग लगाते हैं, लूटते हैं, दुकान को लूटते हैं, आंदोलन करते हैं, रेल रोकते हैं, आपकी गाड़ी को आग लगा देते हैं, छुड़ा ले जाते हैं, बहुत सारे और अलग अलग तरह के अपराध करते हैं, चेन स्नैचिंग कर दी, कम्युनल राइट्स कर दिए, तो आपके टैक्स के पैसे से वो पल रहे हैं, फिर आपका नुकसान किया। पहला आपका नुकसान हुआ कि आपका टैक्स गया, टैक्स की मुफ्तखोरी में गया। दूसरा, आप उसकी भरपाई करने के लिए, चाहे सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो, उसका नुकसान को भरपाई करने के लिए एडिशनल पैसा लगा, एडिशनल टैक्स लोड आपके ऊपर बढ़ गया। फिर उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस भी होंगे, उसमें टाइम वेस्टेज भी होगा, पैसा भी वेस्ट होगा। तो तीसरा एडिशनल टैक्स लग गया, तो ट्रिपल टैक्सेशन आपके ऊपर कितना, ट्रिपल टैक्स का लोड पड़ गया। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि हाँ, आपको किस लिए सजग रहना है इस चीज़ को। ये पैसा ट्रिपल टैक्स लग रहा है, उस ओनली सिंगल टैक्स लगा होता, तो बाकी डबल टैक्स और ट्रिपल टैक्स जो है देश के निर्माण में, विकास कार्य में लग सकता है। तो ये जो हो गया ट्रिपल टैक्स। अभी दूसरा जो है, मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी किसी भी टेरर मॉड्यूल को बस्ट करते हैं इंक्वायरीज में, तो आप लेकर के आते हैं कि कहाँ से फंडिंग हो रही थी, कौन कौन लोग लिंक में जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि साथ ही साथ ये भी लगाएं कि कितने लोग उसमें से लाभार्थी थे जो कि मुफ्तखोरी के लाभार्थी थे, और सरकार से उन्होंने और उनके परिवारों ने मुफ्त में कितना बेनिफिट उठाया अब तक, वो चीज़ को भी उसमें अपनी रिपोर्ट में लगाएं। और डीबीटी जो है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, जो सुविधाएं मिल रही हैं उनकी, जब भी आपकी जो रिपोर्ट फाइल होती है उसके साथ साथ पहले वो सुविधाएं बंद कर दी जाएं, और इन्वेस्टिगेशन आने के बाद में रिकवरी की प्रावधान हो। और अगर वो कार चोरी या बाइक चोरी वगैरह ऐसे इल्ज़ामों में भी लगे हुए हैं, तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी सीज कर दिया जाए हमेशा के लिए, क्योंकि वो कार लेकर के जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होंगे, तो फिर बार बार चोरियां करते हैं, वो गाड़ियां उठाते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर गाड़ी उठाते हैं, तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए ऐसी चीज़ों लोगों को बंद कर दिए। तो जो लिंक्ड टेरर एक्टिविटी है, उससे लिंक्ड बेनिफिट भी, दूसरे भी बेनिफिट हैं या सुविधा हैं, सरकारी सुविधाएं, वो भी बंद कर दी जाए। अगला है, मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो CAG रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट सरकार को जब आप देते हो हर साल, तो उसमें मैं चाहूँगा कि आप एक चैप्टर जो है इस मुफ्तखोरी वाला भी ऐड करें कि मुफ्तखोरी में टोटल पैसा कितना खर्चा हुआ और कितने मुफ्तखोरों के परिवार पर पैसा गया जो मुफ्तखोरी लेते हुए सरकारी संपत्तियों का नुकसान, निजी संपत्तियों को नुकसान, चोरी
डकैती, रेप, मर्डर, लूटपाट, आगजनी, आंदोलन, पत्थरबाजी, एसेट्रा एसेट्रा में कितने लोग लिप्त पाए गए, तो उन पर कितना पैसा खर्चा हुआ, सरकारी और निजी संपत्तियों का कितना सारा उसमें नुकसान पहुंचा, और उनके आंदोलन से अगर रुकावट डाली तो देश की प्रगति में भी कितना नुकसान हुआ, तो उसका एस्टीमेट भी जो अपने चैप्टर में डालें कि कितना सरकार का नुकसान हुआ है, तथा अपने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस भी दें कि सरकार को कि ये लोग जो लिप्त हैं इनकी तो मुफ्तखोरी बंद कर दी जाए, और आगे फ्यूचर में भी ऐसे ही लोगों का जो करने वाले हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए ये चीज़ें प्रक्रिया जारी रहें, और न्यायालय के आदेश के बाद में उसमें रिकवरी का भी प्रावधान का आपका रिकमेंडेशन होना चाहिए। तो वो अगली आने वाली रिपोर्ट में, अगली वर्ष की आने वाली रिपोर्ट में कितनी रिकवरी हुई वो चीज़ भी आनी चाहिए। अगला जो है मैं मीडिया हाउसेस का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप भी ऐसी चीज़ों पर देश की सरकार और जनता का ध्यान उस पर आकर्षित करें कि ये चीज़ को अंकुश कर लगाया जाए। मैं अपने न्यायपालिका से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है इस टाइप के जो मुकदमे आपके सामने आते हैं तो उस पर आप जस्टिस करें। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी कुछ इस चीज़ पे, ऐसी चीज़ों पे निर्देश दिए थे कि न्यायपालिका का बहुत अहम रोल है देश के योगदान में, तो और उनसे रिकवरी के लिए भी आदेश दें आप, और जो विदेशी घुसपैठी हैं उनको भी बाहर निकालने के लिए सरकार को आदेश दें। अगला है मैं कार्यपालिका से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप उचित कानून बनाएं और देश से मुफ्तखोरी से हुए नुकसान और रिकवरी को भी जो है अपने एनुअल बजट में सामने, देश के सामने प्रस्तुत करें। मैं हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मुफ्तखोरी और माफियागिरी को बढ़ाने वाली पार्टियों पर भी आप अंकुश लगाएं। अगर अंकुश नहीं आ रहे हैं तो उनकी इलेक्शंस में रोक लगाई जाए। अगर वो चोला बदलते हैं तो उसके बाद भी उनको आइडेंटिफाई करें, तो बदले हुए चोले में भी आप उनको इलेक्शन लड़ने की परमिशन ना दें। मैं एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है बहुत ही अच्छी याचिकाएँ, इम्पोर्टेंट देश हित की जो जनहित याचिकाएँ लगा रहे हो माननीय उच्च न्यायालय में, तो ये टैक्स टेरर वाली भी एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में आप लगाएं, जिससे देश का भला हो और आतंकवाद और इंटरनल सिक्योरिटीज़ को जो चैलेंजेस हैं उस पर अंकुश लग सके। मैं एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आपका योगदान, जो आप सर्विस में थे, आपने बहुत योगदान दिया देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, लेकिन अभी एक्स सर्विसमैन आप हो, आपके अंदर बहुत ही हाई पोटेंशियल है, आप में विशेष क्षमता है, तो आप जो है इंटरनल थ्रेट्स जो बहुत बड़े हैं हमारे देश के सामने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस फोर्सेस नाकाफ़ी हैं, एडुकेट नहीं हैं, या अलग अलग क्षेत्रीय दलों के दबाव में काम नहीं कर पाती हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप राज्य सरकार के साथ में तालमेल बिठा करके कैसे राज्य में शांति स्थापित की जा सकती है और कैसे मदद की जा सकती है, आप उस पर काम करें और देश को मजबूत बनाएं। हमारा देश मजबूत होगा तो दक्षिण एशिया मजबूत होगा, पूरा दक्षिण एशिया में अच्छा विकास होगा। वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाला हमारा देश है, तो हम चाहते हैं कि पूरा दक्षिण एशिया में शांति स्थापित हो, पूरा दक्षिण एशिया विकसित हो, उसके बाद में आगे विदेशों को भी जो है उसके बाद में विश्व में शांति स्थापित करने की भी भारत में बहुत अहम क्षमता है। इंटरनल थ्रेट्स को पहले कंट्रोल करना है। अगला है मैं पूरे देश की सभी देशवासियों से भी उम्मीद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप जो है इस धर्म युद्ध में देश का साथ दें। आपके आसपास होने वाली कोई संदिग्ध अगर गतिविधि होने वाली है, उसे पहले पुलिस को सूचना कर दें, ताकि उस चीज़ ऐसे तरह के आंदोलन या कुछ नुकसान होने वाले हैं देश को,
तो रोक सकें। तो ये मेरा जो वीडियो था, टैक्स टेरर जो है, कितना पैसा टैक्स पे लगता है, टैक्स टेरर पर, जो गवर्नमेंट फंडेड टैक्स टेरर है, इसलिए मैं इसको टैक्स टेरर नाम दिया है। सो इसका अगर आकलन करेंगे तो जितने भी बाहर से एजेंसियों से फंडिंग होती है उससे ज़्यादा टैक्स जो है हमारा सरकार का चला जाता है फ्री मुफ्तखोरी पर। और जो है उस मुफ्तखोरों के द्वारा किए हुए नुकसान के द्वारा, चाहे गाड़ी पलट रहे हैं, कहीं पे ट्रेन पलट रहे हैं, पर कहीं कुछ और हो गया, कहीं पे रास्ता रोक दिया, कुछ हो गया। तो ये है मेरा टैक्स टेरर का एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों तक ये वीडियो पहुँचे, सब इसका लाभ उठाएं। और अगर कोई और जानकारी आपके पास है तो मुझे भेजें, तो मैं उसको और इंक्लूड करके उसमें अगला वीडियो बना करके डालता हूँ। या किसी और विषय पर भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के डालूँ तो मैं और निष्कर्ष निकाल के डालूँगा, आप मुझे ज़रूर भेजें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये आपकी आवाज़ जो है इस माध्यम से उठाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली के लिए शुभकामनाएँ। अपने पश्चिम बंगाल वाले भाइयों के लिए दुर्गा पूजा के लिए शुभकामनाएँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो हमारा एक बहुत ही देश की सांस्कृतिक राजधानी है, जिस पे आसुरी शक्तियों की बहुत बुरी नज़र है। तो उस आपको यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस पैदा होने चाहिए। आपको अपना प्रदेश, राज्य और अपनी संस्कृति को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।